महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वे सदैव महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चले और उनके समान ही शूरवीर थे। पर क्या कारण था कि उन्हें अपने पिता के समान लोकप्रियता नहीं मिल पाई, या उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना था, या उन्हें महाराणा प्रताप के समान स्थान नहीं मिल पाया इतिहास में? क्या कारण था, हम जानेंगे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं भारतवर्ष एपिक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार के आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। रणभूमि में 17 बार मुगलों को पराजित करने वाले वीर अमर सिंह जी का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ के किले में हुआ। अमर सिंह जी का जो संघर्ष था वे उनके कुंवर काल से ही आरंभ हो गया था, यानी वे जब युवराज थे तभी से उनका संघर्षमय जीवन आरंभ हो गया था, क्योंकि उन्होंने 1567 का चित्तौड़ का युद्ध देखा था, चित्तौड़ का साका जौहर देखा था। तब उनके मन में व हृदय में मुगलों के प्रति एक जो छवि बनी थी, तब से वे मुगलों के विरोधी थे और उनके पिता के समान ही वे हमेशा उन्हें उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। उस समय उनकी आयु 17 वर्ष की थी और जो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो तत्कालिक परिस्थितियाँ बनी, महाराणा प्रताप जी को जो जंगलों में निवास करना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, इस संघर्ष को महाराणा अमर सिंह मतलब जो अमर सिंह उस समय युवराज थे उन्होंने भी स्वीकार करा। भाई वे भी महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में रहे, उन्होंने भी घास की रोटी खाई। तो जो ये संघर्ष था महाराणा प्रताप को, उस संघर्ष को महाराणा अमर सिंह जी ने भी स्वीकार किया। इसे इतिहासकार कभी नहीं बताएंगे। 1580 ईस्वी में अमर सिंह जी ने अब्दुल खान एक खाना को पराजित किया, वह उसकी बेगमों को बंदी बना लिया और महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत किया। पर महाराणा प्रताप ने अमर सिंह जी के इस कृत्य पर उन्हें डांटा और कहा कि इस प्रकार की इस घटना वापस नहीं दोहरानी है, और जो अब्दुल रहीम एक खाना की जो बेगम थी उन्हें ससम्मान उनके शिविर तक लौटाया। 1582 में जो दिवेर का युद्ध था, उसमें महाराणा प्रताप ने उस युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने सेना को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसके एक सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे और जो दूसरी सेना की टुकड़ी थी उसका नेतृत्व स्वयं अमर सिंह जी कर रहे थे। और 1582 में दिवेर के युद्ध में उन्होंने बहुत अच्छे युद्ध कला का परिचय दिया और मुगल का जो एक सेनापति था सुल्तान खान, उस पर ऐसा वार किया अमर सिंह जी ने कि भाला उसके आर पार निकल गया और जमीन में जा धंसा, और 17 मुगल थानों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, जिसमें युवराज अमर सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1597 ईस्वी में 19 जनवरी को महाराणा प्रताप का देहावसान हो गया। इसके पश्चात युवराज अमर सिंह महाराणा अमर सिंह बने, उनका राज्याभिषेक हुआ। सन 1599 में अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर और मानसिंह को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, परंतु अमर सिंह ने ऐसी युद्ध कला का परिचय दिया कि उन्हें आमेर तक खदेड़ दिया। वह मालपुर को लुटते लुटते पुनः मेवाड़ आ गए। इसके पश्चात महाराणा अमर सिंह ने सुल्तान खां कोरी का वध कर दिया, बागौर पर अधिकार कर लिया। सन 1600 ईस्वी में अकबर ने मिर्जा शाहरुख को महाराणा अमर सिंह पर आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु वह इतना डर गया था कि वह बीच युद्ध में से भागकर बांसवाड़ा चला गया। 1600 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने उठाला दुर्ग पर आक्रमण किया और वहां के सेनापति कायम खां का वध कर दिया और दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। 1603 ईस्वी में अकबर ने पुनः अपने शहजादे को आक्रमण करने के लिए भेजा, परंतु पिछली पराजय से वे इतना डरे हुए थे, वो शहजादा इतना डरा हुआ था कि वो गुजरात भाग गया, मेवाड़ पर आक्रमण करने ही नहीं आया। 1606 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने शहजादे परवेश को पराजित किया। 1608 ईस्वी में महावत खां हजारों की फौज लेके मेवाड़ पर आक्रमण करा, परंतु इस बार भी उसे पराजय का ही मुख देखना पड़ा। 1609 ईस्वी में अमर सिंह ने मांडल थाने पर आक्रमण किया, जिसमें मुगल सेनापति जगन्नाथ काछवा जी की मृत्यु हो गई और उस थाने पर इनका अधिकार हो गया अमर सिंह जी का। 1611 में रणकपुर में अमर सिंह जी ने विजय प्राप्त की। 1613 ईस्वी में इन्होंने शाहबाद पर विजय प्राप्त की, जिसमें राजा बसु की मृत्यु हो गई। 1613 ईस्वी में इन्होंने अजीज कोका को पराजित किया। अब इतनी पराजय का मुख देखने के पश्चात जहांगीर स्वयं अजमेर आ गया 1613 ईस्वी में, और उसने क्या किया कि जो भी पूरे भारत में मुगल सेना थी उसे एकत्रित कर एक साथ जो सेना को एकत्रित किया और मेवाड़ पर आक्रमण किया। अब इस बड़े आक्रमण का, इस भीषण आक्रमण का जो मेवाड़ी सेना थी, उन्होंने मतलब 20,000 की मेवाड़ी सेना थी, तो 1.5 वर्ष तक छापामार पद्धति से भी युद्ध करते रहे,
पर धीरे धीरे उनकी सेना कम होती गई, क्योंकि इस बार मुगल सेना बहुत बड़े लेवल पर आई थी और बहुत बड़ी थी धीरे धीरे। और इन्होंने क्या किया कि जो प्रजा थी उनके लोगों को बंदी बनाना आरंभ कर दिया और मुगलों ने संधि प्रस्ताव भेजा अमर सिंह जी के पास। अब उस समय स्थितियाँ बहुत बेकार हो गई थी और इनकी सेना भी कम होती गई थी। प्रजा को इन्होंने बंदी बना लिया था मुगलों ने, और लगातार कई महिलाएं विधवा हो गई थी। तो कई सामंतों के दबाव में और प्रजा संरक्षण के चलते इन्होंने मुगलों की संधि प्रस्ताव स्वीकार करा, परंतु ये संधि बहुत अलग थी, ये संधि बहुत सम्मानजनक थी। इस संधि के कुछ मुख्य बिंदु जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इसमें यह था कि भाई कभी भी महाराणा अमर सिंह जी मुगल दरबार में प्रस्तुत नहीं होंगे, और एक मुख्य बिंदु यह भी था कि वे जो है मतलब मुगलों से कोई विवाह नहीं करेंगे, उनके विवाह संबंध नहीं होंगे। एक बिंदु यह भी था कि भाई मेवाड़ी सेना की 10,000 की टुकड़ी हमेशा मुगलों के लिए तत्पर रहेगी। इस प्रकार के जो मुख्य मुख्य बिंदु थे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अब अंत में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई राज्याभिषेक के बाद 17 बार आक्रमण हुआ, तो 17 बार उन्होंने मुगलों को पराजित किया, परंतु अंत में एक ऐसी परिस्थिति आई कि उन्हें मुगलों से संधि करनी पड़ी। भाई प्रजा संरक्षण के हेतु उन्होंने संधि करी। तो हमें अध्ययन में यही बताया जाता है या कुछ किताबों में यही बताया जाता है कि उन्होंने मुगलों से संधि की, पर उन्होंने जो युद्ध करा, जो संघर्ष करा, वे उन्हें नहीं बताया जाता। तो मेरा यह प्रयास था महाराणा अमर सिंह जी के बारे में बताने का। आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ भारती।